बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर कंप्यूटर। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा डेड लॉक के ऊपर है। डेड लॉक से क्या मुराद है और उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि डेड लॉक्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स उसने रेलिवेंट दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स सिर्फ समझाने की गर्ज से उसने प्रोवाइड की गई हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेड लॉक से क्या मुराद है। अब जब बेटा हम डेड लॉक की बात करते हैं तो वो हमारा ऐसा सिनेरियो होता है कि फ़र्ज़ कर लो कि हमारे पास, हम अगर कंप्यूटर के लिहाज से बात करें या किसी भी चीज़ के लिहाज से बात करें, तो डेड लॉक हमारा ऐसा सिनेरियो होता है कि जब एक डिवाइस, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि रैम जोन सी है वो हमारा एक रिसोर्स है जिसको एक प्रोसेस नंबर ए भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इस टाइम यूज़ में है, और प्रोसेस नंबर बी जोन सा है उसने भी इसको क्या करना है, इस्तेमाल में लाना है। अब प्रोसेस नंबर ए जोन सा है वो इस टाइम इस्तेमाल कर रहा है किसको, रैम को इस्तेमाल में ला रहा है। प्रोसेस नंबर बी जोन सा है उसने रैम को अभी इस्तेमाल करना है, लेकिन प्रोसेस नंबर बी जोन सा है, ये कोई भी प्रोसेस है, वो इस पहले किसको इस्तेमाल कर रहा है, वो इस टाइम यूज़ कर रहा है। फ़र्ज़ कर लो कि वो हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहा है। अब सिनेरियो यहाँ पे ये है कि डेड लॉक कब आता है, वो थोड़ी सी बात समझने वाली है। सिनेरियो क्या है कि प्रोसेस नंबर ए रैम को यूटिलाइज कर रहा है, प्रोसेस नंबर ए रैम को यूटिलाइज कर रहा है, और रैम के बाद उसने रैम को तब रिलीज़ करना है जब उसको रसाई मिलेगी किसकी, हार्ड डिस्क की। यानी कि वो दोनों रिसोर्सेज को यूज़ करना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त वो जिस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है वो कौन सी है, रैम। और रैम को उसने तब रिलीज़ करना है, छोड़ना तब है जब उसको हार्ड डिस्क तक रसाई हासिल होगी। और हार्ड डिस्क को कौन यूज़ कर रहा है, हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहा है प्रोसेस नंबर बी। अब प्रोसेस नंबर बी हार्ड डिस्क को तब रिलीज़ करेगा जब उसको रसाई कहाँ की मिलेगी, रैम की मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दोनों ही जोन से हैं, यानी कि उसने रैम को तब रिलीज़ करना है जब हार्ड डिस्क मिलेगी, और प्रोसेस बी ने हार्ड डिस्क को तब रिलीज़ करना है जब उसको रैम तक रसाई हासिल मिलेगी। अब इन दोनों ने अपने अपने रिसोर्सेज को लीव नहीं कर सकना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब तक अगला रिसोर्स फ्री नहीं होगा ये पहले वाले रिसोर्स को फ्री नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपका एक रिसोर्स जो सा है उसको एक प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा होता है और दूसरा प्रोसेस जो सा वो वेट करता रह जाता है, तो ऐसे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, डेड लॉक कहते हैं। कहता है इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सेवरल प्रोसेसेस compete फॉर रिसोर्सेज। मल्टी प्रोग्रामिंग के इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स या एक से ज़्यादा प्रोसेस एक वक्त में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, वहाँ पर कई प्रोसेस जो से हैं वो compete कर रहे होते हैं किसी एक रिसोर्स के लिए, यानी किसी एक रिसोर्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अ सिचुएशन में अराइज वेयर अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय अदर वेटिंग प्रोसेस। कहता है एक सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पर कोई एक रिसोर्स, जैसे रैम हमने अभी बात की थी, उसको कोई एक प्रोसेस हासिल करना चाह रहा है जबकि वो किसी और के अंडर उस टाइम वेटिंग लिस्ट में मौजूद है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेड लॉक। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेड लॉक कहते हैं। अ सिस्टम हैज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मेमोरी। अब रिसोर्सेज क्या चीज़ें होती हैं बेटा, रिसोर्सेज में हमारी तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मिसाल के तौर पर माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये तमाम हमारी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। कहता है सिस्टम हैज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज। कहता है एक सिस्टम की महदूद कुछ रिसोर्सेज होती हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह हैं, मेमोरी वगैरह ETC है। It also has a finite set of processes that need to be used these resources। तो कहता है इसी तरह हमारे पास प्रोसेसेस भी जो से वो फाइनाइट होते हैं, यानी लामहदूद नहीं होते। कुछ गिने चुने से हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, गिने चुने से हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, और प्रोसेस ने किसी न किसी रिसोर्स को एट ए टाइम बाज़ यूज़ करना होता है। या तो वो रैम को यूज़ कर रहा होता है, या हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहा होता है, या मॉनिटर को यूज़ कर रहा होता है, या कीबोर्ड को, किसी न किसी रिसोर्स को उसने लाजमी हर टाइम इस्तेमाल में लाना होता है। अ प्रोसेस दैट विशेस टू यूज़ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज मेक अ रिक्वेस्ट टू यूज़ दैट रिसोर्सेज। अगर कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्सेज को, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि मैं इसको इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ।
If the resources is free, the process gets it. If it is being used by another process, it's wait for it until it becomes free. अगर तो हमारा वो रिसोर्स जिसके लिए रिक्वेस्ट की गई है वो फ्री है तो वो उसको एलोकेट कर दिया जाता है. अगर वो रिसोर्स फ्री नहीं है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ता है उतनी देर तक जब तक कि वो फ्री ना हो जाए. द assumption is that the resources will eventually become free and the waiting process will then use the resource. कहते हैं आमतौर पर ये हम अज्यूम करते हैं कि जिस प्रोसेस को यूटिलाइज किया जा रहा है वो कभी ना कभी फ्री ज़रूर हो जाएगा और वो उस रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा. बट इन सम सिचुएशंस द अदर प्रोसेसेस में आल्सो बी वेटिंग फॉर द सेम या सम रिसोर्सेज. कहता है लेकिन बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें कोई और रिसोर्सेज कोई और प्रोसेस जो सा है वो इसी रिसोर्स के इस्तेमाल के लिए इंतज़ार में खड़ा रहेगा. A set of processes in a deadlock state when every process in the set is waiting for an event that can only be caused by another process in the set. तो कहता है हम ये डेडलॉक कब आता है जब हमारे पास दो प्रोसेस या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस दो से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हों. ठीक है, एक रिसोर्सेज जो सा वो उस टाइम इस्तेमाल में हो किसी एक प्रोसेस के. ठीक है, और दूसरा रिसोर्स जो सा है वो इस्तेमाल में हो किसी दूसरे प्रोसेस के. अब सिर्फ इतना सिनेरियो नहीं है, अगला जो डेडलॉक आने की वजह क्या है कि इस प्रोसेस ने थोड़ी देर बाद ये दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करना है और इस प्रोसेस ने थोड़ी देर बाद इस रिसोर्स को यूज़ करना है. लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि ये तब फ्री किया जाएगा जब उसको ये वाला अवेलेबल होगा और इसने इसको तब फ्री करना है जब उसको ये वाला अवेलेबल होगा. तो ऐसा केस जहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे के लिए वेट कर रहा होता है और दूसरे वाला पहले के लिए वेट कर रहा होता है तो वहाँ पे हमारा क्या इशू आ जाता है, डेडलॉक का इशू आ जाता है. तो नीचे बेटा उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टू टेप ड्राइव्स एंड टू प्रोसेसेस. के मिसाल के तौर पे हमारे पास दो टेप ड्राइव्स हैं और दो ही हमारे पास क्या है, प्रोसेसेस हैं. ईच प्रोसेस हैज गॉट वन टेप ड्राइव फॉर ईच प्रोसेस. हर प्रोसेस जो सा है उसको एक टेप ड्राइव जो सी है वो एलोकेट कर दी गई है ताकि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट करे. वो सेव कर रहा है या वो रीड कर रहा है या वो कुछ भी कर रहा है. बट बोथ नीड टू सच टेप ड्राइव्स टू प्रोसीड विद एग्जीक्यूशन. लेकिन इशू क्या है कि प्रोसेस नंबर 1 को भी दो टेप ड्राइव्स चाहिए और प्रोसेस नंबर 2 को भी दो टेप ड्राइव्स एट ए टाइम चाहिए. अब एक तो इनको एलोकेट कर दी गई है. अब ये दूसरी को हासिल करने के लिए क्या करेगा कि प्रोसेस नंबर 2 जब रिलीज़ करेगा तो तब उसको ये दूसरी मिलेगी और प्रोसेस नंबर 2 वेट कर रहा है कि प्रोसेस नंबर 1 जब ये रिलीज़ करे तो मैं ये दोनों टेप्स को इस्तेमाल में ला लूँ. यानी दोनों ज़िद में आगे हैं, एक दोनों ने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है. अब वो दूसरी इस्तेमाल में लाने के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई दूसरा प्रोसेस उसको रिलीज़ करे. तो इस सिनेरियो में क्या होगा, दिस विल नेवर हैपन, क्योंकि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा. दोनों ज़िद में आके इंतज़ार कर रहे हैं. अदर इज़ आल्सो वेटिंग फॉर द सेम थिंग, क्योंकि दोनों ही एक चीज़ के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, एक चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं. दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड डेडलॉक. तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं.